रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूडीज विद फौजिया। आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। जी आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वह है पकौड़ों की रेसिपी। बहुत आसान और झटपट तैयार होने वाली। चलें जी, पकौड़े बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए उनमें मैंने 4 से 5 अदद छोटे साइज़ के मैंने आलू लिए हैं और उनको मैंने छील लिया है। एक मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, एक शिमला मिर्च है और 3-4 सब्ज़ मिर्चें और हरा धनिया। चलें इनकी कटिंग करते हैं। इसको हमने बहुत बारीक बारीक काटना है। जितना आप इसको बारीक काटेंगे उतने आपके पकोड़े क्रिस्पी बनेंगे। ये देखें जी, हमने आलू को बारीक बारीक पतला पतला इस तरह काट लिया है। आप इस तरीके के साथ बहुत पतला जो है आलू काटना है आपने। अब हम प्याज काटते हैं। प्याज को भी हम सेंटर से काट लेंगे और इसको भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। इस तरीके के साथ हमने शिमला मिर्च की भी कटिंग करनी है। ये अब सब्ज़ मिर्च में काट रही हूँ। शिमला मिर्च और सब्ज़ मिर्च की भी जो है खुशबू पकौड़ों में बहुत अच्छी लगती है। चलें जी, अब हम हरा धनिया काटेंगे। देखिए सारी चीज़ों की कटिंग हो गई। चलें जी, अब हम इसमें मसाला जार शामिल करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स। 1 टेबल स्पून ही मैं रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून नमक। ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा है, उसे जो है बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। साबुत धनिया है। इसमें मैं थोड़ा सा चुटकी सा कह लें हल्दी पाउडर शामिल करूँगी, जिससे इसमें कलर बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून चाट मसाला और 1/2 टेबल स्पून अनारदाना, 1/2 टेबल स्पून कसूरी मेथी। अब जी हम इसमें ये बेसन को मैंने छान लिया था और अब हम इसमें बेसन शामिल करेंगे। ये 4 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो अब पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई तो फिर हम इसमें मज़ीद बेसन शामिल कर लेंगे। बहुत थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करना है। और इसको जैसे आटा गूंथते हैं इस तरीके से प्रेस करके ना हमने इसको मिक्स कर लेना है आपस में। आपने फुल हाथों से प्रेशर देना है इसको, ताकि जो है वो अच्छे से चीज़ें यकजा हो जाए। ये देखें जी, सारी चीज़ें आपस में यकजा हो रही हैं। अब मैं इस स्टेज पे थोड़ा सा पानी मज़ीद शामिल करूँगी। जिस तरह ये देखें मैं गूंथते हुए थोड़ा थोड़ा पानी इसमें शामिल कर रही हूँ। आप भी इसको मिक्स करते हुए थोड़ा थोड़ा पानी शामिल कीजिएगा। एकदम से आप ज़्यादा पानी शामिल नहीं करेंगे, वरना ये जो है बैटर सारा ढीला सा हो जाएगा और पकोड़े क्रिस्पी से नहीं बनेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा सा कलरफुल सा जो है मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। चलें आप इनको फ्राई करते हैं। कढ़ाई में ऑयल डाल के मैंने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है रख दिया था, ताकि ये गर्म हो जाए। अब चेक करते हैं कि हमारा ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। इसी में से मैं एक जो है आलू डाल के देखती हूँ। अभी ऑयल गर्म नहीं हुआ तो फ्लेम में थोड़ा सा मीडियम कर लेती हूँ। बहुत हाई फ्लेम पे आपने नहीं पकोड़े फ्राई करने,
वरना वो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए जी, आलू ऊपर सतह पे आ गए तो इसका मतलब है कि ऑयल हमारा जितना हमें गरम चाहिए था उतना गरम हो गया है। अब हम इसमें पकौड़े डालते हैं। बिस्मिल्लाह। पकौड़े हमने डाल दिए। भी एक साइड से थोड़े से हो जाते हैं तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। ये देखिए जी, इस तरीके के साथ हम इसकी साइड चेंज करेंगे। देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर इसका है। ये ऑलमोस्ट जो है वो पक चुके हैं। अब हम इनको निकालते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया है। और देखें कितने अच्छे क्रिस्पी से बने हैं हमारे पकौड़े। ये देखें जी, अब हम तोड़ के देखते हैं। देखिए माशाल्लाह अंदर तक कितना अच्छा पकौड़ा जो है पक के तैयार हुआ है और बहुत क्रिस्पी है। ये हम चेक करके बताते हैं। माशाल्लाह बहुत टेस्टी बने हैं पकौड़े। आई होप आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जिनकी सेहत रही तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।